सो नाउ हिंडाल्को एंड वेदांता लिमिटेड, बिग प्रॉफिट हियर, बिग प्रॉफिट। अब यहां पर अगर आप देखें तो वेदांता और हिंडाल्को के बारे में मैंने कहा था कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला है, मल्टी ईयर यहां पर जो है ब्रेकआउट होने वाला है। ऐसे में हिंडाल्को और वेदांता पर ध्यान रखिएगा। और मुझे उम्मीद है 500 पे जिसने भी ये बात सुनी, 500 510 के अराउंड मैंने कवर किया था, हिंडाल्को के बारे में बताया था कि कैसे ईवी में एंटर कर रहे हैं, वेदांता किस तरीके से डीमर्जर की ओर बढ़ रहा है, आज भी खबर आ चुकी है। और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर जो है वेदांता ने दिया, हिंडाल्को ने दिया। बट अभी यहाँ पर जो है क्रिटिकल लेवल आ चुके हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला है, बट हमें थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। और यहाँ से होना क्या है जरा ये समझते हैं, कितना दमखम बाकी है। तो अभी एक्साइटमेंट की बात है ही, क्योंकि पर शेयर अगर आप बात करें तो हिंडाल्को में लमसम 123 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जब लोग सेलिंग की बात करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बातें सुनना बंद करिए, सिर्फ चार्ट पर फोकस करिए, पॉसिबिलिटीज क्या है वो निकालिए और उसके बारे में यहां पर जो है आगे देखिए। सिंपल सी बात, लॉजिक हमारे सामने सिंपल था, लोग सेल करने के लिए बोल रहे थे, हम बाई करने के लिए बोल रहे थे। ब्रेकआउट दिख रहा था, इंपॉर्टेंट लेवल था, 10 रुपए 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, क्या हम उसे ब्रेकआउट को चेज नहीं कर सकते? किसी भी स्टॉक में हो, आज एग्जांपल है हिंडाल्को और वेदांता, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर दिख रहा है तो 10-15 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखकर हम उसे ब्रेकआउट को चेज कर सकते हैं। मिला हाथ में तो बड़ा मिलेगा, अदरवाइज ये 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस ही तो खाएगा और क्या खाएगा। 623 रुपए आपको देखने को मिल रहा है 500 रुपए से, और वेदांता 392। वेदांता ज्यादा प्रॉफिट दे गया, ये अराउंड 260 रुपए 270 रुपए था। और ब्रेकआउट कहां से होना था, 320 330 से ब्रेकआउट होना था, बट आप देखिए कहां पर आ चुके। सो दैट 3 महीने का रिटर्न है, बट एक्चुअल में ये 3 महीने का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीने का ही रिटर्न है। 2 महीने तो 2 महीने भी बहुत बड़ी बात है, पिछले महीने ही मैंने कवर किया था इसको। सो दैट अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। और जो होल्ड कर रहे हैं अब वो जरा इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं हिंडाल्को के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं बता दूं मार्केट के अंदर बड़ा ही गिरावट वाला सिनेरियो आज के दिन बना, और आप देख रहे हैं प्रेशर किस तरीके से। हालांकि कल मैंने या आज सवेरे मैंने शायद या रात के मैंने पोस्ट करी थी, जो भी है, हिंडाल्को के बारे में मैं आपको बताया कि 620 का लेवल पार करेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जा रहा है भैया आपका 2022 के लेवल 632, ये क्रिटिकल जोन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्रिटिकल जोन है। और हम 620 सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रिटिकल जोन पता है क्या है इसमें, 620 से 632 हमें इस रेंज को पार करना है। और ये रेंज हमारे लिए बहुत क्रूशियल, यहाँ से सेलिंग आई तो आराम से यहाँ पर जो है 20-25 रुपए गवा देंगे पर शेयर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी और अगर ये 632 क्रॉस कर दिया तो मुझे लगता है कि कम से कम 200 रुपए जो है तुरंत ऐड नहीं होते हुए दिखेंगे, लेकिन 200 से 250 रुपए, यानी कि हिंडाल्को आपको 850 रुपए दिख जाना चाहिए, जो एक एनालिसिस के हिसाब से है। वही अगर आप वेदांता देखें तो 320 330 पर ब्रेकआउट होना था, आप चाहे उठाकर देख सकते हैं। हिंडाल्को को तो मैंने बहुत बार बोला, जबकि बड़ा स्टॉक है, कोई देखता नहीं है, तब जाकर यहाँ पर जो है, लेकिन आपने देखा तो इंटरेस्ट काफ़ी था उस स्टॉक के अंदर, और आपने यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से, लगभग 5000 लोगों ने देखा था। उम्मीद है उनका बहुत अच्छे समझ में आया, और अगर उन्होंने होल्ड किया होगा बहुत अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिला, देखने वाली बात थी। सो दैट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेदांता के अंदर 320 से 330 का यहाँ पर जो है आपका ब्रेकआउट हुआ था, और अराउंड यहाँ पर जो है 267 था। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर वसूल करने की देखिएगा। अच्छा, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्रिटिकल जोन है, ठीक है, पूरे मत बेच देना। जैसे कि 100 होल्ड कर रहे हो हिंडाल्को या 100 होल्ड कर रहे हो वेदांता, उसमें से ज़्यादा 30 शेयर हटा देना बस। वो इसलिए कि ठीक है 20-25-30 रुपए का हो सकता है गिरावट हमें देखने को मिल जाए, 35 रुपए गिरावट होते हुए देखने को मिल जाए, बट वो जो 30 शेयर है ना, वो 35 रुपए पर शेयर की जब गिरावट आएगी तो वो हमारे काम आ जाएगा। इसीलिए जगह जगह जब क्रिटिकल लेवल आए किसी स्टॉक में, तुरंत बुक करो थोड़ा सा, और जैसे वो क्रिटिकल लेवल निकले तो चाहो तो उसे ऐड कर लो, क्योंकि 10 रुपए ये बड़ा क्रूशियल लेवल रहते हैं, ये मजाक की बात नहीं है। मार्केट में आप आए हो तो देखना, फिलहाल 330-320 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अब हम जो हैं वो लमसम ये अराउंड 2021 का लेवल क्रॉस कर गए हैं, 380 के अराउंड, सॉरी 382 अराउंड यहाँ पर जो है 382 के अराउंड।
और 392 पर अभी चल रहा है, बट 396 जो है 396 397 जो है वो क्रिटिकल जोन है काफ़ी ज़्यादा। सो दैट इस पर ध्यान रखिएगा। बट अभी अगर आप देखें तो फिलहाल कहाँ तक जाने की तैयारी हो, 450 रुपये। अगर ये 396 से 396 या 397 जो है वो निकल गया या ऑलमोस्ट 400 निकल गया तो 50 रुपये और ऐड होते हुए दिखेंगे इस स्टॉक यानी कि वेदांता के अंदर। एंड अब आप समझ गए होंगे, अब चाहे चाइना थ्योरी रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए, चार्ट पहले से ही बोल रहे थे हिंडाल्को और वेदांता के, आप उठा के देख सकते हैं। और वो पुरानी वाली वीडियो देख लेना तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगी, उसमें किस तरीके से क्लैरिटी से बात करी है, तो वो यहाँ पर है। तो अभी आप देखेंगे मार्केट कैप, देखिए ये दोनों कंपनियां जो है ना वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है कि आओ ट्रेडिंग करो चले जाओ। सीधी सी बात, एक लंबा नज़रिया यहाँ पर रखना पड़ेगा लोगों को। हिंडाल्को किस तरीके से ईवी में एंटर कर रही है, बैटरी बनाएगी, राइट। अब ये अपने थोड़े से बिजनेसेस चेंज कर रहे हैं सो दैट ये बेनिफिट रहेगा। वेदांता भी काम कर रही है, वेदांता भी यहाँ पर जो है नए नए बिजनेस ला सकती है। जिस तरीके से हिंडाल्को एंटर कर रहा है, हिंडाल्को तो बहुत बड़ा एंटर कर रहा है ईवी का, यहाँ पर जो है जो बैटरी मेकिंग का है वो काफ़ी बड़ा है। और इनका जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास नहीं है, सुनते हैं। तो ये चीज़ एक अलग ही यहाँ पर जो है हिंडाल्को को बना सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से तो बहुत ही अच्छा है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से ये दोनों कंपनियां बहुत सस्ती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो, बट फिर भी यहाँ पर जो है 2 लाख करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है। बट सेल्स देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, तो उस हिसाब से एक ना थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो थोड़ा सा वेदांता का जो है वो 4.08 के अराउंड है। बट अगर आप देखोगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता होल्ड भी तो करता है, हिंदजिंग कर लेगा और यहाँ पर जो है एक दो और कंपनियां हैं तो वो होल्ड करते हैं। सो दैट यहाँ पर ये है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेदांता का हाईयर है, बट हिंडाल्को का बहुत कम है, 1.34 का है, जबकि हिंडाल्को ज़्यादा बेहतर। सो दैट ध्यान रखिएगा। इन सबको मैंने कवर इसीलिए किया था बिकॉज ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू। ये आपके लिए एक सबक है, ये सीख है। जो आप कहते हो कि फंडामेंटल क्लासेस के लिए भागते हो, ज़रा देखो इनसे, ये जो चीज़ें हैं ना इनसे समझ कर, मैं भी समझ रहा हूँ आप भी समझिए, इनसे बहुत कुछ समझने को आया और आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएं तो कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। प्राइस टू बुक वैल्यू इज मस्ट टू एनालाइज। एंड पी रेशियो होता है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, अब देखिए हिंडाल्को और वेदांता का 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम आ चुके हैं। जो क्रिटिकल लेवल है वो कौन से हैं, पहला उसके ऊपर हम चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा जिसे हमें पार करना है 632 के अराउंड, ये लेवल क्रॉस करना, ये लेवल क्रॉस करना ही करना है। नहीं करेंगे तो यहाँ से गिरावट आएगी, हो सकता है 600 के लेवल दिख जाए, राइट। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। फिलहाल 600 पर एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा हिंडाल्को के अंदर, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजाइज हो जाइए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो 632 क्रॉस होगा तो कहीं ना कहीं आपको 850 तक की जगह मिलती है। अब एकदम नहीं, एक महीने में नहीं होगा, कम से कम थोड़ा सा वक्त दीजिए, बट हो जाएगा। एंड वेदांता में कुछ इस तरीके से, और गैप फिल हो गया 392 पर। अरे भैया गैप फिल देखें किस तरीके से हुआ। अब ये क्रिटिकल जोन है, 392 का गैप फिल हो गया, 396 397 हमें निकालना है। उसके बाद ही कुछ नई तेजी की संभावना होगी। सो दैट इस पर ध्यान रखिएगा। और अगर ये 397 396 के ऊपर टिकना हो गया, 450 आपके कार्ड्स पर मिल जाएगा, पॉसिबल है। सो दैट इस पर ध्यान रखिएगा। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि कुछ 20-30 शेयर जो हैं वो बुक कर लेना ज़्यादा बेहतर है अगर आपने शॉर्ट टर्म वाले हैं। लॉन्ग टर्म वाले तो भैया लंबे नज़रिया है उनका, वो तो रखेंगे। बस शॉर्ट टर्म वाले यानी कि जिसने 4 महीने 6 महीने इन पर्पस से लिया है, सो दैट इस पर ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आया होगा। कुछ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा और डिटेल में। फिलहाल आप इस पर थोड़े से एनालाइज करिए और अपने जो ब्रोकर हैं, एडवाइजर, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। बट आपकी खुद की स्टडी बहुत मस्ट है, क्योंकि इसमें मैंने देखा है मार्केट के अंदर सब फेल हो गए। कुछ लोग तो सेलिंग बिकवाली चिल्लाते रहे, 123 रुपये बढ़ गए हिंडाल्को, और वेदांता आप देख रहे हैं किस जगह पर आ गया। कोई शॉर्ट करने के लिए बैठा होगा तो वो शॉर्ट ही करता रह गया वो। फिलहाल आप देखिए तो अपनी स्टडी पर निर्भर रहिए। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।